श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या पितृलोक का दरवाजा, कौन से पितर क्या करते हैं, कौन से पितर किस स्थान पर विराजमान होते हैं, हमें क्या लाभ देते हैं, जो लाभ। हर हर महा भगवान। पितृलोक को छोड़कर तीनों देवियां नीचे आ गई। मैना जिसकी गोद में पार्वती जी खेल रही। अब पार्वती के नाना कौन है? जब इनके मैना के पिता पितर, तो पार्वती के नाना कौन? अरे बोलो, पितर। इसीलिए हिंदू धर्म की रीति है, घर का पितृदोष कब समाप्त होता है? जब घर के मटके में से पानी ले जाकर शंकर को चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं? शंकर। तो शंकर को चढ़ाते समय पार्वती जी उस जल को ग्रहण करती है, क्योंकि ये शंकर जी का शिवलिंग देख रहे हो आप सामने। कई लोग, दुनिया के लोग गणेश जी को अलग पूजने जाते हैं, कार्तिकेय को अलग पूजने जाते हैं, पार्वती जी की पूजन अलग करते हैं। घर के अंदर अगर शंकर जी का शिवलिंग विराजमान है तो वहां गणेश जी, कार्तिकेय जी, देवी जी ये सब रखने की जरूरत नहीं होती, याद रखना। शंकर भगवान का ये शिवलिंग समझो, समझ लेना थोड़ा अच्छे से। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण, ठीक है। अब इस जगह पर आप पार्वती जी को ढूंढने के लिए या गणेश जी को ढूंढने के लिए गणेश जी की पूजन अलग से करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? शंकर जी की जहां जलाधारी है, शंकर जी का राइट चरण गणेश जी का स्थान माना गया, लेफ्ट चरण कार्तिकेय का स्थान माना गया है। जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, ये पार्वती जी की गोद मानी गई है। पार्वती जी की गोद में शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, स्वरूप विराजमान है। महाराज, उसी शंकर जी के चरण के बीच में एक मोटी सी लाइन दिखती है आपको? मोटी सी एक लाइन होगी, वो मोटी सी लाइन शंकर जी की सबसे मंझली लड़की अशोक सुंदरी है। शंकर जी की मंझली लड़की अशोक सुंदरी उस स्थान पर विराजमान है। जहां से जल गिरता है शंकर भगवान के मस्तक पर, जो जलाधारी रखी जाती है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विशरा, शामली बारी, ये 5 लड़कियों का स्थान है जहां से पानी नीचे की ओर आता है। भगवान शिव। जब शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में विराजमान है, तो फिर अलग से गणेश जी, अलग से कार्तिकेय, अलग से ढूंढने कौन जाए? केवल अगर शंकर जी को जल चढ़ाया है तो भगवान सारे परिवार को जल प्राप्त हो गया है, सारे परिवार। वो नियम हिंदू धर्म में आज तक चला। हमारे यहाँ शादी की पत्रिका आती है तो बेटों के नाम से नहीं आती, केवल जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उसके नाम से आती है। उसमें लिख दिया जाता सा परिवार। उसमें अलग अलग नाम नहीं लिखते, भेरू सिंह, लल्लू सिंह, कल्लू सिंह, पप्पू सिंह। केवल घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, एक का नाम लिखा, बाकी के सबके नाम के आगे सब परिवार लिख दिया कि आपका पूरा परिवार। क्योंकि घर का जब बुजुर्ग हो गया, शंकर अगर मान्य हो गया, तो वहां पर गणेश भी आ गए, कार्तिकी भी आ गए, जगदम्बा भी आ गई, पुत्रियां भी आ गई, सब वहीं पर आ गए, उसी स्थान में। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती, लड़कों की शादी नहीं होती, तो बीच में जो अशोक सुंदरी की जगह है ना, वहां पर केवल चंदन की बिंदी लगाकर आ जाओ। सोमवार की अष्टमी पढ़ने वाले दिन। कौन से दिन? सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन चंदन की बिंदी लगाओ, और उसी चंदन की बिंदी को लड़की के मस्तक पर लगा दीजिए, और जहां लड़की सोती है उस कमरे में एक जगह बिंदी लगा दीजिए। वो बच्ची का विवाह मात्र 5 महीने के अंदर हो जाता है। अशोक सुंदरी विवाह को निपुणता से करती है। अशोक सुंदरी का हर हर महा भगवान शिव का मूल, भगवान शिव। कहां ढूंढोगे शंकर को? हर जगह। पार्वती मैया
तप में लीन। आज देवऋषि नारद जी आ गए पार्वती का जन्म सुनकर। देवऋषि नारद आए और नारद जी ने आकर शंकर जी की बेटी भगवान हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती जी का स्मरण कर कर देखा कि ये कन्या कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर। अब देवऋषि नारद भाग्य बता रहे हैं। नारद जी भाग्य बता रहे हैं। शिव महापुराण कहती है जन्म मरण और परण। परण जानते हो? शादी। जन्म मरण परण। शिव कथा कहती है ये तीनों शंकर के हाथ में है। किसके हाथ में है? शंकर के हाथ। डॉक्टर कह दिया कि इतनी तारीख को डिलीवरी हो जाएगी, जाफा हो जाएगा, मालूम पड़े 3 दिन पहले हो गया, 6 दिन बाद हो गया। उसके हाथ में जन्म मरण। पंडितों ने पत्रिका देखकर कहा था बहुत जिएगा, बहुत उम्र बढ़ेगी, बहुत